नमस्कार। 17 नवंबर का दिन लोकतंत्र के महाउत्सव का दिन है, क्योंकि इस दिन मतदान होने जा रहा है और सभी नागरिक स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से मतदान कर सके, इसके लिए जिले के 2 वरिष्ठ अधिकारी हमारे बीच आज उपस्थित हैं। और अधिक जानकारी देने के लिए आपका हम परिचय दे दें। सागर जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर सागर दीपक आर्य जी हमारे बीच हैं और सागर एसपी अभिषेक तिवारी जी हमारे बीच हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले कलेक्टर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आम नागरिक स्वतंत्र रूप से चुनाव प्रक्रिया में, मतदान प्रक्रिया में भाग ले सकें और स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए क्या व्यवस्था की गई है सागर जिले में? सबसे पहले सभी मतदाताओं को मेरा नमस्कार। जो आपने प्रश्न रखा है कि निर्वाचन प्रक्रिया में भाग ले सकें, तो निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सबसे आवश्यक है कि आपका नाम ई रोल में जुड़ा हुआ हो। और अभी सभी लोगों ने, विशेष रूप से युवाओं ने, महिलाओं ने आगे बढ़ चढ़ करके जो विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण रखा गया था उस दौरान नाम अपने जुड़वाए हैं। तो लगभग 17,82,000 मतदाता हैं कुल, जो कि इस जिले में हैं। और लगभग सभी को एपिक कार्ड जो है वो सभी को दिया जा चुका है, सभी के पास है। तो सबसे पहले ये है कि आप लोग अपना भाग संख्या, अपना मतदान केंद्र देख करके, और अधिकतर लोगों के पास वोटिंग पर्ची भी पहुंच चुकी है, और यदि वो मिल जाती है तो उसको लेकर के आप लोग आएं और उसके साथ में एक अपना पहचान पत्र अवश्य लाएं। प्रेफरेबली ये होना चाहिए कि आप एपिक कार्ड लेकर के आएं। यदि एपिक कार्ड नहीं है आपके पास तो अन्य जो लगभग 12-13 प्रकार के उसमें हैं, जो कि आप लोग लेकर के सरकारी जो पहचान पत्र उनको लेकर के आएंगे तो अपना मतदान आप कर सकते हैं। जो पहली जिम्मेदारी जो है प्रक्रिया की, इसमें आप लोगों के पास यदि आपका नाम रोल में है तो आप कर सकते हैं। दूसरी जो व्यवस्थाएं हैं वो जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार और जो निर्वाचन आयोग के जो निर्देश हैं उन सभी का पालन इसमें किया जा रहा है। संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था जिले में की गई है। सीएपीएफ की कंपनियां भी आई हैं और सभी के लिए ये व्यवस्था भी की गई है कि वो अपने रिपोर्ट दर्ज करवाएं। यदि कहीं से दबाव, प्रलोभन या किसी प्रकार की चीजें आती हैं तो आप लोग जरूर पुलिस के लिए डायल 100 पर या कंट्रोल रूम 1950 पर या जो आपके संबंधित आरओ हैं या मुझे या एसपी साहब को लोग बता सकते हैं। और इस प्रकार की सारी व्यवस्थाएं पर की गई हैं। एसपी साहब भी हमारे बीच हैं, अभिषेक तिवारी जी। आपसे हम जानना चाहेंगे कि हर एक मतदाता बिल्कुल अपने विवेक से फैसला ले और किसी भी दबाव का अनुभव ना करे। सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजामात हैं यहाँ पे? नमस्कार। सबसे पहले तो सभी मतदाताओं को नमस्कार। आकाशवाणी के सभी जो हमारी टीम है उसको धन्यवाद कि आपने हमें मौका दिया कि जो मतदान प्रक्रिया है 17 तारीख को ये रहेगी। कलेक्टर साहब ने भी अपील की है सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचें और मतदान करें। आपके सवाल पर आते हैं कि जैसा कि कोई भी किसी भी तरह का दबाव महसूस ना करे, किसी भी तरह के प्रलोभन में ना आए, इसके लिए लगातार पिछले 1 महीने से जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है तो लगातार पुलिस पार्टियां भ्रमण कर रही हैं। जो हमको केंद्रीय सुरक्षा बल मिला हुआ है उसकी 18 कंपनियां हमारे जिले को मिली हुई हैं। तो हम लोग लगातार एरिया डोमिनेशन या पब्लिक से रूबरू होना है, उनके गांव तक जाना है, उनसे बातचीत करना है कि यदि कोई उनकी चिंता का विषय हो, उनका कोई ऐसा पॉइंट हो, ऐसा कोई बिंदु हो जिससे कि उन्हें प्रलोभन या दबाव का एहसास हो रहा हो, तो उसको हम लोगों ने निराकृत किया है। मेरी अभी भी सभी से अपील है कि एक जो डायल 100 का नंबर है ये पुलिस की किसी भी इमरजेंसी का तो है ही, पर चुनाव के दौरान और भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। किसी भी तरह की इस तरह का कोई दबाव बनाए या कोई प्रलोभन दे या भी कहीं आप किसी भी तरह की अनियमितता देखें तो कृपया 100 नंबर पे फोन करें या फिर 1950 जैसा कि बताया गया एक हेल्पलाइन नंबर है चुनाव संबंधी सूचनाओं के लिए, उस पर बताएं और तत्काल पुलिस बल वहां पर उपलब्ध कराया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सभी मतदान केंद्रों में तो पुलिस बल लगा ही है, परंतु इसके साथ ही साथ लगभग 300 पुलिस मोबाइल पूरे जिले में एक्टिव रहेंगी। तो कहीं से भी आप सूचना करेंगे तो विद इन 10 to 15 मिनट्स आपको मैक्सिमम पुलिस फोर्स जो है पहुंच के आपकी समस्या का समाधान करेगा। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पे हमारा रिस्पांस टाइम 2 to 3 मिनट्स है, पर मैक्सिमम 10 मिनट्स के अंदर पुलिस फोर्स बिल्कुल पहुंचेगा और आपकी समस्या का समाधान करेगा। त्वरित कार्रवाई की जाएगी और मतदाता की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। कलेक्टर साहब, आपसे यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि आपने मतदाता पहचान पत्र की बात की, उसके अलावा भी कई सारे वैकल्पिक जो पहचान पत्र हैं उनकी बात की आपने। कौन कौन से वो मतदाता पहचान पत्र के अलावा जो पहचान पत्र हैं, खासकर फोटो युक्त ही क्या चलेंगे, उसके बारे में कुछ जानकारी? ये फोटो युक्त पहचान पत्र आप लोग लेकर के आएंगे। जो सबसे पहले है उनमें, जैसे मैंने बताया, एपिक कार्ड जो आपका है, उसके बाद आधार कार्ड के बाद आपका संबल की पर्ची जो है जिसमें फोटो है वो लेकर के आ सकते हैं। किसी के पास यदि पैन कार्ड आपके पास है तो पैन कार्ड आप लेकर के आ सकते हैं। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस जो कि जारी किया गया है आपको, वो आप लेकर के आ सकते हैं। और इसके अलावा भी अन्य कोई भी शासकीय आइडेंटिटी कार्ड
जो कि शासन द्वारा सभी के लिए जारी किया गया और आपके पास है, तो आप उसको लेकर के अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारे पहचान पत्र और भी रखे गए हैं विकल्प के तौर पर, उसके बारे में आपने बताया। यहाँ पर एक चीज और समझना चाहेंगे कि मतदान पर्ची की बात करते हैं, मतदाता पर्ची की बात करते हैं। मान लीजिए किसी वोटर के पास मतदाता पर्ची नहीं है और वो बूथ लेवल पे जाता है मतदान करने के लिए, तो क्या वहां भी उसको त्वरित तौर से वो चीजें मुहैया हो सकती है, वहां पे उपलब्ध हो सकती हैं? देखिए, मतदाता पर्ची यदि नहीं भी है लेकिन आपके पास एपिक है, आपका नाम ई रोल में है, तो आप बिल्कुल जाएं और आपको अपने मताधिकार का प्रयोग करें। एसपी साहब, यहाँ पर आपसे हम जानना चाहेंगे कि गाड़ियों का मूवमेंट क्या रहेगा उस दिन। मान लीजिए कोई बुजुर्ग है और मतदान स्थल तक गाड़ियों से आना चाहता है, तो कहाँ तक उसको ये सुविधा मिल सकती है? सबसे पहला हम सभी का प्रयास है कि सभी लोग सुविधापूर्ण तरीके से, सुरक्षित तरीके से मतदान का प्रयोग करें। तो इसमें जैसा कि आपने एग्जाम्पल दिया कि कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, तो हम तो उसके लिए आपको सुविधा मुहैया कराते हैं कि रैंप भी बना होगा, और यदि किसी को व्हील चेयर की भी आवश्यकता है तो व्हील चेयर के माध्यम से वो अपने पोलिंग बूथ तक, जहां उसको ईवीएम तक भी उसको पहुंचाया जाएगा। कुछ बुजुर्ग व्यक्ति ऐसे होते हैं जो मतदान केंद्र तक गाड़ी से आना चाहते हैं, उनको भी लाने के लिए कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जैसा कि सुरक्षा की दृष्टि से हर कोई वहां पर भीड़ न लगाए, तो 200 मीटर की एक सीमा तय की गई है। मतदान केंद्र जो है उसके दोनों तरफ या उसमें 2-3 यदि रास्ते मिलते हैं तो इनफैक्ट चारों तरफ एक 200 मीटर का निशान लगा दिया जाएगा, जिसके आसपास अनावश्यक लोगों का प्रवेश निषेध रहेगा। जो अपना मतदान का उपयोग करने आए, मतदान का प्रयोग करें और उसके बाद वापस जाएं। जनरली सभी लोगों की गाड़ियां उसके बाहर ही हम लोग खड़ी कराते हैं, परंतु यदि कोई ऐसा विशेष हम लोग केस देखते हैं कि कोई बुजुर्ग व्यक्ति है या फिर अन्य किसी कारण से गर्भवती महिला है या कोई दिव्यांगजन है, किसी भी कारण से उनको आवश्यकता है मदद की, तो बिल्कुल उनको गाड़ी का प्रयोग करने दिया जाएगा। बल्कि पुलिसकर्मी हैं, जो अन्य कर्मी हैं जो मतदान में लगे हैं, उनका सहयोग भी करते हैं, उनको मदद भी करते हैं और उनको मतदान का प्रयोग करने में पूरा सहयोग करेंगे। जी, पुलिस और जो कर्मी है वो पूरा सहयोग करते हैं। मान लीजिए यदि कोई स्वयं से आने में असमर्थ है, उसके साथ कोई उसको अटेंडर की आवश्यकता है, तो क्या वो अपने साथ ला सकता है? हाँ, बिल्कुल। किसी एक पॉइंट तक तो लाता ही है और वो अलाउड है। आखिरी में जाके जहां पर उनको अपना मताधिकार जो गुप्त प्रयोग करना है, गोपनीय रखना है, उस पॉइंट पर आकर वो उनको वहां तक छोड़ सकता है। इस बार आपके ध्यान में होगा कि आपने देखा भी होगा कि एक विशेष जो प्रयास इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी किया और हमारे जिले में इसका बढ़ चढ़ के लोगों ने उपयोग भी किया कि 80 वर्ष से अधिक वाले जो मतदाता थे उनको घर घर जाके मतदान कराया गया। ऐसे लोग जो मतदान करने में उस दिन असमर्थ महसूस करते हैं या कोई असुविधा महसूस करते हैं, तो उन्होंने रजिस्टर किया। बाकायदा हमारी टीम से उनके घर घर जाके उनसे उनका मत प्रयोग कराया गया। तो ये एक बहुत अच्छी पहल भी रही। तो जैसा कि मैंने कहा कि सुविधा देना भी हमारा काम है, सुरक्षित भी हो लेकिन सुविधापूर्ण भी हो, दोनों ही चीजें हम सुरक्षा के साथ साथ सुविधा का भी ध्यान रखा गया है। कलेक्टर साहब, यहाँ पर हम मत की गोपनीयता की बात यदि करें तो इसकी गोपनीयता बरकरार रखना कितना जरूरी है, और मोबाइल वगैरह का इस्तेमाल आप पोलिंग बूथ में किस हद तक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? जो मतदान केंद्र है, मतदान केंद्र पूर्णतः प्रतिबंधित है आपका मोबाइल ले जाने के लिए। कोई व्यक्ति मोबाइल लेकर के प्रवेश नहीं करेंगे। सिर्फ पीठासीन अधिकारी हैं जिनके पास मोबाइल रहेगा और वो अपना जो है अपनी इन्फॉर्मेशन उससे भेजेंगे, सिर्फ उसी के लिए वो उपयोग कर सकते हैं। बाकी आम जन के लिए मोबाइल पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। मान लीजिए कि शराब या असलहे की बात या मादक पदार्थ की बात आती है और कहीं से कोई शिकायत आती है, तो इसके लिए क्या कोई कर सकता है? ये सबसे पहले तो एक अपराध की श्रेणी में है। जैसा कि आपने कहा, मादक पदार्थ या असला रखना अपने पास आमतौर पे भी, आम दिनों में भी ये अपराध है जी। इन दोनों पर ये विशेष तौर पे और अपराध की श्रेणी में आ जाता है, क्योंकि जैसा कि मैं ध्यान में लाना चाहूंगा कि आदर्श आचार संहिता जो अभी प्रभावशील है, तो इस तरह की कोई गतिविधि कहीं भी करता हुआ मिले तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा। लोग सूचना देंगे और पुलिस कार्रवाई करती है। खासकर मतदान केंद्र के यदि आसपास ऐसे लोग भटकते हुए दिखते हैं तो वहां पुलिस बल उपलब्ध है। जैसा मैंने बताया कि विद इन मिनट्स जो एक्स्ट्रा पुलिस है, जो स्ट्राइकिंग फोर्स हमारा है, रिजर्व फोर्स है, मोबाइल पार्टी है, ऐसी सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई करेंगे और इस तरह की कोई भी आपराधिक या अनियमित घटना होने पे, अनियमित गतिविधि होने पे तत्काल वहां पहुंचेंगे और त्वरित कार्रवाई की जाएगी। जी। चुनाव प्रचार बंद होने के बाद मान लीजिए कि कोई फेक न्यूज की बात आती है या कहीं से अफवाह की कुछ बात आती है, तो उसका सामना करने के लिए कितनी त्वरित कार्रवाई की जा रही है? देखिए, जो लगातार हमारे दल हैं, जो हमारी एफएसटी हैं, वो अपना काम लगातार कर रही है। कोई भी शिकायत आने पर त्वरित कार्रवाई उसमें की जा रही है।
जो हमारे मजिस्ट्रेट्स हैं वो अपना कार्य कर रहे हैं, वो लगातार पहुंच कर कार्रवाइयां कर रहे हैं, पुलिस पार्टीज जो हमारी हैं वो लगातार अपना कार्य कर रही हैं और एक्टिवली इन सबको किया जाएगा। और जैसे ही कोई सूचना प्राप्त होती है, बल्कि मैं तो आपकी तरफ से अपील करूंगा कि जैसे भी कोई भी चीज प्रकार की देखते हैं तो कृपया सूचित जरूर करें, जिससे कि कार्रवाई की जा सके। जी, तकनीकी के युग के साथ साथ बहुत नवाचार भी किया जा रहा है, तो कुछ ऐप वगैरह के बारे में बताना चाहें कि उससे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण ऐप है जिस संबंध में पहले भी जानकारी दी जा चुकी है सभी को, सी विजिल ऐप। सी विजिल ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं सी विजिल ऐप को, और सी विजिल ऐप के माध्यम से आप शिकायत कर सकते हैं, उसमें फोटो वीडियो अपलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप लोग करेंगे तो फिर ये जिम्मेदारी होती है पूरे सिस्टम की, जिला निर्वाचन अधिकारी के साथ में आरओज की और अन्य की, कि वो उसको 100 मिनट में पूर्ण करवाएं। तो 100 मिनट में शिकायत क्लोज की जाएगी, तत्काल उस पर कार्रवाई की जाएगी और शिकायत समस्या का निराकरण किया जाएगा। जी, आखिरी में चलते चलते एसपी साहब आपसे हम जानना चाहेंगे कि हर व्यक्ति जी फ्री होकर के अपने दिमाग से, अपने स्वविवेक से फैसला ले और निर्भीकता के साथ चुनाव प्रक्रिया में भाग ले। आपका क्या अपील है? इस चैनल के माध्यम से, आपके ये जो मीडिया है उसके माध्यम से मैं सभी से अपील करना चाहूंगा, जितने हमारे सागर जिले के निवासी हैं, 8 विधानसभा क्षेत्र हमारे यहाँ लगते हैं, सभी अपने मताधिकार का सबसे पहले तो प्रयोग करें, निश्चिंत होकर करें, निर्भीक होकर करें, स्वतंत्र रूप से करें, क्योंकि ये आपका अधिकार है, आपका कर्तव्य है और इसको संपन्न कराने में पुलिस प्रशासन पूरे मनोयोग से लगा हुआ है। हमारा पूरा फोर्स फील्ड पे आपको मिलेगा और किसी भी तरह की परेशानी आने पे हमको सूचित करें, हमसे संपर्क करें। डायल 100 आपके पास नंबर है, 1950 आपके पास नंबर है। और एक और विशेष तौर पे चीज बताना चाहूंगा कि जैसे तकनीक है, आप सभी के पास स्मार्टफोन है, कृपया कोई भी अनियमित गतिविधि देखते हैं तो उसका वीडियो बना लें, उसका फोटो बना लें। ये एक अकाट्य प्रमाण के तौर पे इसको कोई भी झुठला नहीं सकता और उस पर त्वरित और कड़ी कार्रवाई की जाती है। इससे आप निश्चिंत भी रहेंगे कि आपने यदि कोई सूचना दी है तो बहुत अच्छी कार्रवाई होगी और आप अपना मताधिकार निर्भीक और बिना किसी दबाव में आए, बिना किसी प्रलोभन में आके संपन्न करा पाएंगे, उपयोग करा पाएंगे, ऐसी मेरी कामना है। जय हिंद। कलेक्टर साहब, आपसे खासकर जानना चाहेंगे कि समय क्या रहेगा, खासकर जो उदासीन मतदाता हैं वो बाहर निकल करके आए और पोलिंग परसेंटेज बढ़े, इसके लिए आपकी क्या अपील है? देखिए, जो मतदान प्रारंभ होने का समय सुबह 7 बजे से है और शाम को 6 बजे मतदान समाप्ति का समय है। इस बीच में मतदान आप कभी भी कर सकते हैं। उससे पहले 5:30 बजे सुबह मॉक पोल किया जाएगा, जिसमें कि मशीनों की सत्यता से परिचित सभी को किया जाएगा। ईवीएम्स के बारे में जो बताया कि मॉक पोल करके कि सभी को जो वोट आप डाल रहे हैं वोट वहीं जा रहा है। ये आप लोग जो भी पोलिंग एजेंट सामान्य तौर पर इसको देखते हैं वो आकर के लोग इसको देखेंगे। और दूसरा प्रश्न जो आपको है कि किस प्रकार से लोग अधिक से अधिक आए और उदासीन मतदाता की बात आपने की, तो मेरा सभी से अनुरोध है कि ये एक अवसर है और लोकतंत्र का उत्सव है। इसमें आप लोग कृपया जरूर समय निकाल करके आएं। शासन के द्वारा सभी प्रतिष्ठानों की, सभी विभागों में अवकाश घोषित किया गया है, तो अपना समय निकाल करके आएं और लोकतंत्र के इस महायज्ञ में सहभागी बने। धन्यवाद। जी, लोकतंत्र का महाउत्सव है, उस महायज्ञ में अपनी आहुति मतदान के रूप में हम सभी को जरूर देनी है। और कलेक्टर साहब, एसपी साहब की तरफ से यह आश्वासन भी दिया गया है कि निष्पक्ष रूप से मतदान कराने के लिए प्रशासन और पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है, तत्पर है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर सागर दीपक आर्य जी आपका और एसपी सागर अभिषेक तिवारी जी आपका कि आप लोगों ने वक्त निकाला अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से और हमारे श्रोताओं से आपने ये जानकारी साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।